दोस्तों कुछ देर पहले 8,33,330 रुपए का लोन अप्रूवल हुआ है, वो भी बजाज फिनसर्व की तरफ से। आप भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया उसके कुछ मिनट के बाद ही ये लोन अप्रूवल हो गया है। आप नौकरी करते हैं या आप कोई भी काम करते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको तरीका पता होना चाहिए। जब तक आपको सही तरीके से फॉर्म को फिल नहीं करोगे तो हो सकता है भाई आपको कुछ दिक्कत आ जाए और लोन आपका अप्रूवल ना हो। बट मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप लोन के लिए फॉर्म को अप्लाई करोगे, बजाज फिनसर्व आपको जरूर से 55 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। बट उसके लिए आपके कुछ कंडीशंस भी है जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बजाज फिनसर्व वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे इस तरह के पेज पे आप लैंड हो जाओगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, पर्सनल लोन, और लिखा है फॉर सैलरीड और सैड एम्प्लॉइज इंडिविजुअल, नो कोलैटरल रिक्वायर्ड और सिंपल प्रोसेस। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पे क्या लिखा है, ट्रस्टेड बाय 3 लाख प्लस कस्टमर। 3 लाख से भी ज्यादा कस्टमर यहां पे ट्रस्टेड है। और यहां पे क्या लिखा है ये जरा देखिए, लिखा है नो कोलैटरल एंड नो हिडन चार्ज। और दोस्तों दूसरे नंबर पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिस्बर्समेंट इन 24 आवर्स। और यहां पे लिखा है कि आप जो है ना इंटरेस्ट रेट पे 10% पर एनुअल के हिसाब से भी आपको लोन मिल सकता है, और ये आपको 5 मिनट के अंदर ही मिल सकता है। बट आपको तरीका पता होना चाहिए। नीचे की तरफ आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लेके जाता हूं। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां पे क्या लिखा है जरा देखिए कि यहां पे एलिजिबल क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपके पड़ेंगे। आप जो है ना भारत के क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, 21 साल से 80 साल की उम्र के होने चाहिए, इंप्लॉय या तो आप पब्लिक होने चाहिए, प्राइवेट होने चाहिए या एमएनसी कंपनी में होने चाहिए। साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर 685 से भी ज्यादा का होना चाहिए, 685। उसके बाद बोल रहा है सेल्फ एम्प्लॉय या सैलरी पर्सन होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर की बात करें तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर एट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नरेगा जॉब कार्ड से आप काम कर सकते हैं। पैन कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी कार्ड होने चाहिए, सैलरी स्लिप 3 महीने की होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ के होने चाहिए, पाइप गैस बिल भी हो सकता है। और यहां पे इनमें से डॉक्यूमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप डाल सकते हैं। पेंशन ऑर्डर है, और यहां पे लिखा है लेटर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द अकोमोडेशन इशूड बाय एम्प्लॉयर, और यहां पे प्रॉपर्टी मैनिपुलर टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए, यूटिलिटी बिल, या फिर आप यहां पे रियल टाइम इमेज फोटोग्राफ भी आपकी जरूरत पड़ेगी, और राशन कार्ड होना चाहिए। और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, बट यहां पे मैं आपको फीचर के बारे में भी बता देता हूं। अगर हम यहां पे जाते हैं तो यहां पे क्या लिखा है, फीचर एंड बेनिफिट फॉर ओवर पर्सनल लोन लिखा है। 3 यूनिक वेरिएंट के तहत आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। फ्लेक्सी टर्म लोन भी है, और साथ ही साथ यहां पे फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन भी है। और साथ ही साथ लिखा है लोन अप टू 55 लाख तक आप ले सकते हैं। और यहां पे लिखा है 40,000 मिनिमम है और 55 लाख तक आप जा सकते हैं। यहां पे लिखा है अप्रूवल इन ए जस्ट 5 मिनट्स में। और नीचे की तरफ लिखा है मनी योर अकाउंट इन 24 आवर्स में, वैसे जल्दी आ जाती है। नो हिडन चार्ज है, कोई हिडन चार्ज ही है। और यहां पे लिखा है नो गारंटर और नो कोलैटरल नीडेड, यानी कि कोई आपको गारंटर की जरूरत नहीं है, और यहां पे प्रॉपर्टी पेपर वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए और आपका यहां पे काम हो सकता है। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं, मान लिया हम यहाँ पे 40,000 का लोन लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ज्यादा भी ले सकते हैं, और 48 मंथ के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, लिखा 48 मंथ के लिए। अब यहां पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा ये जरा देखिए। ईएमआई बनी है हमारी 1,034 रुपए की, हर महीने देनी पड़ेगी। और टोटल इंटरेस्ट यानी कि 40,000 पे आपको 9,623 रुपए देने पड़ेंगे 1 साल के अंदर। और ये लिखा है यहां पे कि आपको लास्ट 80 मंथ में ईएमआई जमा करनी पड़ेगी, वो भी कितने परसेंट पे, 11% पे, 11 पर एनुअल। तो इस हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। नीचे की तरफ इसमें बताया गया कि लोन समरी क्या है आपकी, वो इतनी है, ठीक है ना, लोन अमाउंट इतना है। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ये है, आपको 40 मंथ तक इंस्टॉलमेंट चलेगी, 11% आपके यहाँ पे रेट मिला है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी हमारे पास आएगा, ओटीपी हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पे मैं 40,000 का अमाउंट ले रहा हूं। ये 40,000 का अमाउंट लिया और ये 48 मंथ के लिए लिया, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं जो है ना इसको क्लिक करने वाला हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्लान पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आप अपना नाम डालिए, ठीक है ना, बजाज फिनसर्व एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे ये ना फुल नेम है हमारा, तो ये हम डालेंगे यहाँ पे। तो मैं अप्लाई जो कर रहा हूँ अपनी फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ, ये ट्विंकल कुमारी हमारी फ्रेंड है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे 40,000 है, EMI इतनी है, 48 मंथ के लिए है। और पर्सनल डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है ट्विंकल कुमारी। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल, इनकम वेरिफिकेशन और यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम डालते रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और परमानेंट पैन नंबर यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉय यहाँ पे डालना पड़ेगा, सैलरीड है क्या है, पिन कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा और यहाँ पे इस पे एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेलेक्ट योर बैंक विद योर सैलरी, ये सारी कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके ये बोल रहा है कि आप अपना बैंक को लिंक करिए, लिंक बैंक अकाउंट। तो ये लिंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा आपको और उसके बाद OTP आपके पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय वन डैलरी, यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस और उसके बाद यहाँ पे कंसल्टेशन, ठीक है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लेना है यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन, कितने दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हो और एनुअल टर्नओवर कितना है, ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस एड्रेस है, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उसका यहाँ पे फ्लोर नंबर क्या है, एरिया सेक्टर क्या है, स्टेट विलेज क्या है, लैंडमार्क क्या है, पिन कोड है, ये सारी डिटेल भर के आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा है ग्रेट न्यूज, यू हैव अपग्रेड ऑफ द 8,33,330 रुपए 63 मंथ के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 8,33,330 का अगर आप कंटिन्यू करोगे, ऑफर डिटेल हमारे को मिल चुकी है पर अभी लोन नहीं मिला है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में लोन समरी बता रहा है कि आप रिक्वायरमेंट लोन कितनी है, 8,33,330 इतना कर सकते हैं, पर प्रोसेसिंग फीस इतनी है, प्रोसेसिंग फीस नहीं, सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। बट हमें जितना हमें लोन लेना हम तो नहीं लेंगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना सेव टू कार्ड भी कर सकते हैं और कंटिन्यू पे हम क्लिक भी कर सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पे बता दी है कि यहाँ पे आपके बैंक में कितना कितना पैसा जाएगा अगर आप यहाँ पे लेते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और यहाँ पे ये जरा कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है, ये सब कुछ बता दिया। लोन वेरिएंट, ठीक है, कितने टेन्योर के लिए है और यहाँ पे कितना पर इंटरेस्ट लगा है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, KYC करना है, KYC मैंने कर लिया है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंप्लीट KYC, ये सब चीज़ डाल के है और जो डिजिटल लॉगर का नंबर है वो डाल के आपको वेरीफाइड कर लेना है। उसके बाद ये KYC है, ट्विंकल कुमारी आ गया है, यहाँ पे एडिशनल डिटेल आ गई, फुल नेम ऑफ द फादर का आ गया है, रमेश प्रसाद, और फादर पे क्लिक, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन रह गया है, ऐड अकाउंट नंबर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा बैंक अकाउंट नंबर है वो हमें डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है, FSC कोड डालना, अकाउंट नंबर डाल के, अकाउंट टाइप डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारे पास जो लोन है वो हमारे इस बैंक अकाउंट में आ जाएगा। डन पर अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन हो गया, क्रेडिट एलिजिबिलिटी होगा, डन पे हम क्लिक कर देते हैं। सारी की सारी पर्सनल लोन डिटेल ये हमारे सामने आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, ये आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक और ई मैंडेट रजिस्टर, ई एग्रीमेंट और लोन डिस्ट्रीब्यूट, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जो है ना एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है और हम डन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिट होते ही यहाँ पे बताया जा रहा है 8,33,330 रुपए का जो लोन है वो ऑफर किया गया था और ये बैंक में भी आपका चला जाएगा, डे 1 लग सकता है। अगर आपको भी लोन की जरूरत है तो बजाज फिनसर्व वेबसाइट से आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट करिए, मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।